नमस्कार। दोपहर के 12 बजने को है और ये समय बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस समय बेहद खास शो आपके लिए आता है जिसका नाम है ललकार। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। तो आपको बता दूं कि इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो द्वंद्व चल रहा है, उसकी हर तस्वीर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन और डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूं इस शो में। और न सिर्फ आपको खबर बताते हैं बल्कि खबर की तह तक जाते हैं। बेहद खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ता है, चर्चा हम करते हैं और डीप एनालिसिस के जरिए इस युद्ध की हर बारीकी को, हर नब्ज को टटोलने की मेरी कोशिश होती है। और उम्मीद करता हूं कि इन कुछ मिनटों में, लगभग 45 से 50 मिनट के इस शो में, मैं आपको वो सारी डिटेल दे दूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। और हमेशा की तरह मैं कहता हूं कि इस शो को देखने के बाद कहीं और किसी भी तरह का युद्ध पे बेस्ड शो देखने की आपको जरूरत नहीं है, ये वादा है हमारा। तो फिर शुरुआत करते हैं इस शो की और आपको बताते हैं कि इजराइल के हमलों से आतंकी बिलबिला उठे हैं। गाजा पट्टी में इजराइल के गोले बारूद ऐसे बरप रहे हैं कि फिर जिंदगी का नामो निशान पल भर में खत्म हो रहा है। हमास के आतंकी मंसूबे चकनाचूर हो रहे हैं। हमास के आतंकी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, रहम की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहा है। अपना अंजाम देखने के बाद आतंकियों के होश फाख्ता हैं। बावजूद इसके लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन का ऐलान कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन का ऐलान कर दिया है और कह दिया है कि इजराइल के खिलाफ जंग में वो हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। वहीं हिजबुल्लाह के इस ऐलान के बाद से इजराइल के गुस्से की आग भड़क उठी है, जिसने तय कर लिया है कि हमास के साथ साथ वो हिजबुल्लाह का भी खात्मा कर रहेगा, उसे भी हमास की तरह मिट्टी में मिलाकर दम लेगा। वहीं अमेरिका के पेंटागन ने, अब ये जो मैं आगे बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा, अमेरिका के पेंटागन ने खुलासा किया है कि इजराइल को निशाना बनाकर यमन से 3 क्रूज मिसाइलें दागी गई थी। जिसके बाद सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या इस युद्ध में हूती, ये नया प्लेयर है, हूती आतंकियों की भी एंट्री हो चुकी है। इजराइल हमास युद्ध के हर पहलू से अगले 1 घंटे तक हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि इस युद्ध के अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर माने क्या हैं। समझिए इस रिपोर्ट के जरिए।